हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमरन शेखर और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में, जहां हम करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। सो गाइस, यहाँ पर हम कर रहे थे कुछ क्विजेस ताकि जो भी आप पढ़ चुके हैं पहले उन सबके टच में रहें, राइट? एकदम से भूल ना जाए, क्योंकि ठीक है अभी नोटिफिकेशन आने में टाइम है थोड़ा, बट ये तो पता है ना कि नोटिफिकेशन आएगा ही। रेलवे के ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो होंगे ही, और एसएससी का भी एग्ज़ाम है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें थ्रू एमसीक्यू, राइट? हम यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? सिंधु सभ्यता चल रहा था, बेसिक टॉपिक चल रहा था, जो जीके में फर्स्ट चैप्टर ही है, ठीक है। आज लास्ट क्लास है, सिंधु सभ्यता की क्विज का आज लास्ट क्लास है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप वैसे कमेंट भी कर सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या स्टार्ट करें, सिविक्स स्टार्ट करें, राज्य व्यवस्था एंड ऑल, या फिर संविधान सभा जो भी है वो सब स्टार्ट करें, या फिर ज्योग्राफिकल सेक्शन में जाए, या इकोनॉमिक, जो भी है टॉपिक आप कमेंट करो, राइट? ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और टाइम शुरू होता है अब। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ओके, और आंसर है इसका आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, आद्य ऐतिहासिक काल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टाइम शुरू होता है अब। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष कहां से मिले हैं? एंड करेक्ट है मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइम शुरू होता है अब। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? ऑलराइट, तो वो दोनों हैं, ऑप्शन नंबर 1 दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका टाइम शुरू होता है अब। सॉरी, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? और आंसर है आंसर नंबर 2, सर जॉन मार्शल। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपका टाइम शुरू होता है अब। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, अभी वो कहां पर है ये आपको बताना है। अभी वो किस जगह पर है इन चारों जगह में से? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? करेक्ट है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 और टाइम शुरू होता है अब। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? करेक्ट है, बैल की आकृति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ऑप्शन आपका टाइम शुरू होता है अब। इनमें से किस पर विश्वास करते थे? क्या वो आत्मा और ब्रह्म में विश्वास करते थे?
कर्मकांड में विश्वास करते थे, यज्ञ प्रणाली में विश्वास करते थे, या फिर सिर्फ मात्र शक्ति में विश्वास करते थे? किस में विश्वास करते थे वो? और वो सिर्फ शक्ति में विश्वास करते थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम शुरू होता है अब। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ध्यान से पढ़िए, समुद्र तट पर स्थित नहीं है। सूटकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोट दीजी? ओके, सो करेक्ट आंसर इज कोट दीजी, जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? और आपका टाइम शुरू होता है अब। सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की, बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है बुक में, लूसेंट में भी। शिट, सॉरी, टाइम पहले ही अप हो गया। ओके, तो ऑप्शन है इसका 1 विशाल स्नानागार। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम शुरू होता है अब। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीड पद्धति अपनाई थी, जिसमें दरवाजे जो हैं वो घर के रोड की साइड नहीं खोल के वो पीछे की साइड खुला करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 11 to 20 है। आपका टाइम शुरू होता है अब। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक पर हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकित नहीं हुआ था? किसका निरूपण नहीं हुआ था? शेर का निरूपण नहीं हुआ था। टेराकोटा वही जो मिट्टी के बर्तन जिस पर काला और लाल से पेंटिंग किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और टाइम शुरू होता है अब। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी हड़प्पा वासी को? क्वेश्चन नंबर 12 है ये। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लोहे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और आपका टाइम शुरू होता है अब। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? युगल यानी कि दफनाने के भी और जलाने के भी। ठीक है, कहाँ से साक्ष्य मिला है? कि वहां शवों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। एंड करेक्ट है इसका 1 यानी कि लोथल, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका टाइम शुरू होता है अब। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? कपास को नहीं, वहां के लोगों को, सिंधु के क्षेत्र के लोगों को क्या पुकारा करते थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिंडन, जिससे आगे बढ़ते बढ़ते फिर इंडियन हो गया वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका टाइम शुरू होता है अब। हड़प्पा के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यहाँ की और का 2 बार लिखते हैं भाई, पता नहीं क्यों। तो बस जस्ट इतना कि तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है हड़प्पा में? ऑलराइट, तो ऑप्शन है इसका, मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि
दैमाबाद से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और आपका टाइम शुरू होता है अब। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ कौन सा स्थल ऐसा है जो अफगानिस्तान में है? एंड आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और बी दोनों, मुंडी गाफ भी और सुरतो गोई भी, ये दोनों कहाँ है? अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और आपका टाइम शुरू होता है अब। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो आपने देखा होगा कि जौ और गेहूं तो पहले फसल ही थे, चावल के साक्ष्य मिले ही हैं मेहरगढ़ से, तो दाल जो है वो नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टाइम शुरू होता है अब। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है? अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेड है। तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लोहा। पहले ही बताया था हमने कि वो लोहे से परिचित नहीं थे उस टाइम के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइम शुरू होता है अब। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो आप गलत बता दोगे, और आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो आपको पता था कि यहाँ पे शेर है ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आपका 20 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किया था। चन्हू जो है उसका जो उत्खनन हो रहा था, तो उसका निर्देशन पूरा किसने किया था? एंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, J.H. मैकेने। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा आज का क्विज कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था सिंधु सभ्यता, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बट हियर आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। क्या हम नेक्स्ट टॉपिक में सिविक्स का कोई टॉपिक लें, ज्योग्राफिकल सेक्शन की तरफ बढ़े, हिस्ट्री का ही कोई दूसरा टॉपिक ले लें, या फिर कुछ और, या कुछ मिसलेनियस? तो ठीक है, मैं सोचती हूँ, आप भी सोचो, कमेंट करो यहाँ पर कि मुझे कौन सा टॉपिक नेक्स्ट लेना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, एंड घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि आप मानेंगे बात तभी तो बदलेंगे हालात, है ना? ओके देन।